दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सीरीज़ टॉपिक पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 2 है। पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ था और ये भी बताया था ये जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5, 6, 9, 49, 21 एक सीरीज़ दी है और आपको मिसिंग जो टर्म है वो आपको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सीरीज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में है, कि सीरीज़ तेज़ी से बढ़ रही है कि धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, वो मैंने पहले आपको बताया हुआ था। अगर सीरीज़ तेज़ी से बढ़ रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर स्क्वायर या क्यूब उसमें ऐड होता जा रहा है। तो 5 और 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लस 1 हो गया यहाँ पे। फिर अगर 6 to 9 की बात करें तो यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और 9 से 14 की बात करें तो प्लस का 5 हो गया, फिर प्लस का 7 हो गया। तो ये जो हमारा सीरीज़ है +1, +3, 5, 7 ये हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो लास्ट हमारा जो टर्म होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 9 करेंगे। तो 21 + 9 = 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पे आपका 40 है, 30 है, 22 है और 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वो घटते हुए क्रम में है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले हमें एक बार, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ये पता चल जाएगा कि डिफरेंस जो हम निकालेंगे उसका कोई सीरीज़ या कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो अब यहाँ पे हमारा 40 है, 40 के बाद हमारा 30 आ गया। तो 40 से जब 30 आएंगे तो -10। अब यहाँ पे फिर अगर माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया आपका 22 से अगर हम 16 पे जाते हैं तो ये आ गया -6। तो -10, -8, -6, फिर आगे क्या आएगा हमारा -4 आएगा। ठीक है, यहीं जो माइनस होता जा रहा है। तो 10, 8, 6 और 4। तो जो हमारा 16 है, 16 से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है 1, 3, 6, 11 और 18। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो भी क्या है, वो बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर धीरे धीरे बढ़ती है ना तो बहुत ही ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ हम ऐड करते हुए चलेंगे। तेज़ी से बढ़ रही है तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो रही हो, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हो तो सकता है स्क्वायर या क्यूब प्लस ऐड। ठीक, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 1 है, 1 के बाद क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +2 हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +2 आ गया। और 3 to 6 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +2 +3, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 आ गया आपका। 5 के बाद क्या है, फिर आपका 7 आ गया। 7 आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, फिर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमारा 2, फिर 5 के बाद 2 आया, सॉरी, फिर 3 आया। 2 के बाद यहाँ पे 3 आया, 2 है, फिर उसके बाद प्लस का 3 आया, फिर 5 आया, 7, उसके बाद आएगा 11। तो हम 18 + 11 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 1 9, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर जो सीरीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम उसमें प्लस कर रहे होंगे। ठीक है, अगर तेज़ी से बढ़ रही है तो वहाँ पे स्क्वायर या क्यूब का ऐड हो सकता है, सीरीज़ में मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि ये 32, 19 और 8, फिर आपके क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये जो सीरीज़ है वो क्या है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं घटते हुए क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 से 19, 19 से 8, तो चूँकि ये धीरे धीरे घट रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस देख लेंगे। अगर ये 32 से अगर ये 19 आई है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 - 9 3, यानी ये 13 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। फिर 19 से अगर 8 का जाएगा तो ये -11 आ जाएगा।
ठीक। तो ये 13 पहले हुआ, फिर क्या हुआ 11 हुआ, तो अब क्या है फिर क्या होगा, ये फिर होगा आपका माइनस का क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो सबसे पहले 13 हुआ, 13 के बाद क्या है यहाँ पे 11 है ना। फिर 11 के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो एक क्रम जो हमारा बन रहा है तो वो क्या आ रहा है, देखो 13 से अगर हम 2 माइनस कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो क्रम आ रहा है यहाँ पे, जो आपका ये जो यहाँ पे जो क्रम आपका चल रहा है, ये चल रहा है आपका 13 माइनस कर दिया, फिर 19 से जब 8 हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 11, यानी 13 फिर 11, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर आगे हमारा ये 9 आ सकता है, ठीक है। तो अगर 9 हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, मतलब 11 का डिफरेंस, तो उसके बाद यहाँ पे 9 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोई हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 9 को छोड़ के सपोजिट अगर हम 7 को यहाँ पे माइनस करते हैं तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने इसलिए ये चीज़ बताई कि अगर हम डिफरेंस देखो 13 का है, फिर यहाँ पे उसके बाद 11 का है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए 9 का आना चाहिए, तो 9 का तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चूँकि 8 से फिर वो 9 बड़ा हो जा रहा है तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पे अगर हमने क्या किया कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें एक बार, फिर यहाँ से एक डिफरेंस लें, फिर यहाँ से एक हम डिफरेंस लें, ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 किया, क्योंकि अगर 8 से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, वो ऑप्शन में है। तो आपको ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। अगर आपका ट्रिक काम कर रहा है उसके बाद आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा आपको कि हमारा कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1, 3, 9, 27 और 18। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या है 1, अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से कर दें तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से कर दें तो 27 आएगा। तो सभी में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अगर 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 243 आएगा, 243। ऑप्शन में देखो 343 भी दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सीरीज़ में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अब देखो ये भी जो सीरीज़ है वो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है वो बड़ा टर्म है, तो हम आगे से ना चल के हम पीछे से चलते हैं। देखो 6, अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी हम देख ले रहे हैं, हो सकता है 3 चल रहा हो, ठीक है। फिर 18 को 3 से किया, यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18, 6 3 18, 18 दून 36। तो पहले क्या हुआ, पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। अब यहाँ पे ये आ गया। अब आगे भी आप देख सकते हो, पहले आगे भी आप चेक कर लो कि आगे में क्या है। जैसे यहाँ पे 2 1 6 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, ठीक। 6 3 18, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारी सीरीज़ क्या चल रही है 3 2, यहीं चल रही है हमारी सीरीज ना, 3 2, उसके बाद 3 2 3, यही चला है। स्टार्टिंग में क्या हुआ हमारा, स्टार्टिंग में हमने अगर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो बीच का जो आंसर होगा ये क्या है। अगर हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आना चाहिए, तो 72 हमारे ऑप्शन में नहीं है। अगर हम 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 18, ठीक है, 3 3 9, 108 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो एक सीरीज़ अगर यहाँ पे हमारी बन रही है 3 2 3 2, अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो रही है, तो अगर ये क्या होगा, ये इसका कम से कम 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा, तो 2 टाइम्स के लिए आंसर नहीं है तो हम 3 टाइम्स ले सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे 6 है तो 6 के आगे एक आप 3 और ले लो, अगर ये मिसिंग हुआ हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 2 3, ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी। तो एक यहाँ पे आप 3 बढ़ा लीजिए, हो सकता है ये छूट गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 1 2 6 15 एंड 31। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, जो दोनों का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे जो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 1, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1।
उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4, और यहाँ पे फिर आ रहा है 9 आ रहा है यहाँ पे, 9 6 15। तो एक डिफरेंस है 1 आया, फिर 4 आया, 1 4, फिर 9 आया, फिर 9 के बाद क्या आ रहा है आपका, इन दोनों में करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, तो क्या दिख रहा है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंस है सभी में 1 का स्क्वायर है, पहले में 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर ऐड होगा, तो जो 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। तो ये 31 प्लस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 6, तो 6 आ जाएगा, 3 2 5, ये आ जाएगा आपका 56। ठीक है, बिल्कुल इजी था, 1 का स्क्वायर ऐड करना है, फिर 2 का स्क्वायर ऐड करना है, फिर 3 का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 71 आपको दिया है, 55 दिया है, 46 दिया है, 42 दिया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे जो सीरीज़ है वो कैसी है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में है, और बहुत तेज़ी से नहीं घट रही है, धीरे धीरे घट रही है। तो पहले हम डिफरेंस दोनों का निकाल के हम यहाँ पे देख लेते हैं। 71 से अगर 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। तो 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 55 और 55 से 46 करेंगे तो आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। अब 46 से 42, 2 का स्क्वायर। तो जो आगे आएगा वो क्या होगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 42 से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 41। ठीक है, तो सीधा सीधा है बिल्कुल। पहले में 16 माइनस हो रहा है तो वो 4 का स्क्वायर है। सेकेंड जो टर्म आएगा उसमें 9 माइनस हो रहा है तो वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 41। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 2 10 37 और 101। तो ये भी जो हमारी जो ये सीरीज़ है तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहले 1 आया, 1 के बाद क्या आया, 2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है, फिर कितने का है, 8 का है। देखो पहले में 1 का है, दूसरे में 8 का है। तो ये तो अगर ये चीज़ आ रही है तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि अगर 1 है तो 1 का क्यूब हो सकता है, 2 है तो 8 है तो 2 का क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पहला दिया 1 तो 1 का क्यूब, 8 है तो 2 का क्यूब, तो जो थर्ड टर्म आएगा वो 3 का क्यूब होना चाहिए। फिर दिख ही रहा है आपको 27 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या है ये 3 का क्यूब। फिर उसके बाद दिया जाएगा 4 का क्यूब, तो आगे जो आएगा वो आएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 125 होता है। तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो 125 में 101 ऐड करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 516, 6 तो किसी में नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हमने लिए हैं। और यहाँ पे इसको एक बार स्क्वायर आया था, यहाँ पे सभी में जो क्यूब है वो उससे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे 225 दिया है आपको, फिर 100 दिया है, फिर 36 दिया है, 9 दिया है और 1 दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वैसे ये 15 का स्क्वायर दिया है आपको, फिर 15 का दिया है, फिर 10 का दिया है, फिर 6 का दिया है, फिर 3 का दिया है, फिर 1 का दिया है ना। फिर जो अगला टर्म क्या होगा, तो इसमें तो सीधा सीधा सही लग रहा है कि आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक, वैसे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 125 का। अगर 125 का डिफरेंस हो जाएगा तो 5 का क्यूब है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो 64 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 64 का डिफरेंस मतलब ये 4 का क्यूब है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 3 का क्यूब है। ठीक, तो इसी तरह से इसको 3 का क्यूब 27, हाँ तो 3 का क्यूब हो गया। तो लास्ट का जो टर्म आएगा 1 का क्यूब आ जाएगा, तो 1 - 1 = 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका पहला लेक्चर हमने पढ़ा दिया है। इसके अलावा आपको इंग्लिश के बहुत सारे क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट जो स्वाति मैम द्वारा पढ़ाए गए हैं।
और मैथमेटिक्स के कई सारे चैप्टर हैं, रीजनिंग के कई सारे चैप्टर वहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें और वीडियो को अच्छे से देख लें।